सेक्रेटरों का बता दें। दीपू फोन रखा है। और थोड़ा सा करेंगे। हाँ, हमें पूरा पाइए कितना एकदम छूट जाएगा। जो कि समय पर्याप्त रहा। समय बेहद ज्यादा रहा के बावजूद भी जो मेरे बाद भी लास्ट में वोट की मीटिंग जो बैठे तब लास्ट में लेके आए। हम बता रहा है कि हमको विकास विरोधी है। वोट की मीटिंग के एकदम धज्जी उड़ा रहा है यहाँ अध्यक्ष महोदय अनुशासी अधिकारी। तानाशाही रवैया के लोग कि नगर पालिका के अंदर 4 महीने से मीटिंग नहीं बुलाई थी। 19 दिसंबर को मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद जनवरी के अंदर आचार संहिता लागू हुआ। 1 तारीख 2 तारीख के 3 तारीख के अंदर ये मीटिंग बुला सकते थे, मगर इन्होंने नहीं बुलाया। उसके बाद आचार संहिता लागू हो गया। आचार संहिता लागू होने के बाद 16 तारीख तक आचार संहिता समाप्त। तानाशाही रवैया। फिर इन्होंने बजट की जो मीटिंग बुलाई विशेष, वो 30 मार्च को बुलाया। और जो कि सत्र चलते समय ये मीटिंग नहीं बुला सकते, क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, और 2 दिन के अंदर 2 मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। एक तो इन्होंने 30 को बुलाया, फिर 31 को बुलाया। 31 को बुलाया, हम सभासद पहुंचे, मगर हम लोग सभासद जब पहुंचे तब मालूम हुआ कि मीटिंग समाप्त कर दी, नोटिस लगी थी। उसके बावजूद जो ठेकेदार तबके के सभासद हैं, जो चापलूस किस्म के सभासद हैं, इन लोगों ने किया क्या कि आरोप लगा रहे हैं जो निष्पक्ष और निर्भीक होकर काम कर रहे हैं सभासद अपने वार्ड में सच्चाई से, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, विकास में बाधा डाल रहे हैं। अगर विकास में बाधा है तो हर महीने मीटिंग अपने वार्ड से जनता को बुलाया जाए, कुछ लोग को शासन को बुलाया जाए, विधायक को बुलाया जाए और सांसद को बुलाया जाए, सभासदों की बातों को सुना भी जाए। जो पूर्व में काम हैंड पाइप समरसेबुल आज तक वार्ड नंबर 16 कजियाना, वार्ड नंबर 21 शशि कांतिया, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 17 दीपू विश्वकर्मा के यहाँ एक भी हैंड पाइप बोर नहीं कराई गई, न समरसेबुल बोर कराई गई, न टाइम से कूड़ा उठान होता है। पूरे मनमानी ढंग से बोर न तो लाइट लगाई गई, जो तार खींची गई है जनरेटर द्वारा लाइट लगाने के लिए। आज तक 50 करोड़ का घोटाला भी हुआ है नगर पालिका का। सारे तरफ दबाने के लिए ये सभासद को लड़ाने का काम करते हैं। जो अध्यक्ष महोदया वो अपना बयान क्यों नहीं जारी करती है? कौन सा ऐसा कार्य किया उन्होंने जो मानक अनुरूप हुआ है? कोई सड़क ऐसी बता दे, एक भी सड़क जो मानक के अनुरूप बनी हो। बिना सड़क बने हुए भी जांच हो गई है, एक जांच जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से और एक बीडा से, दोनों जांच फर्क आई है। आप खुद ही बता दें कौन सा सही है, कौन सी जांच सही है? जिलाधिकारी महोदय की जांच सही है या फिर बीडा महोदय की यहाँ की जांच सही है? हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हसनैन साहब, क्या मामला है पूरा? चूंकि ये काफी दिनों से मामला चल रहा है नगर पालिका परिषद के सभासदों और चेयरमैन के बीच, क्या है पूरा मामला? देखिए, सच्चाई इसमें है कि जो हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, इनके पति समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और नगर पालिका को चलाते हैं, और ये मानक के विपरीत कार्य करते हैं, मानक के अनुरूप ये काम नहीं करते। हम लोगों का जो है भ्रष्टाचार पर विरोध है, और ये 4 महीने से मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, और हम लोग कहते हैं मीटिंग बुला दे। ये इनके चापलूस सभासद हैं जो डबिंग ठेकेदार के रूप में हैं। ये लोग मीटिंग करके ये कहते हैं ये विकास कार्य को बाधा पहुंचा रहे। विकास कार्य के लिए हम लोग समर्थक हैं, और विकास कार्य में कोई व्यवधान हम लोग उत्पन्न नहीं कराते। हम लोग 3 साल से कह रहे हैं कि नगर पालिका परिषद से कि जो यहाँ पर लाइसेंस कटने उठने वाली बात है, सबको लाइसेंस जारी किया जाए। ये लाइसेंस नहीं जारी करते, ऊपर से पैसा ले लेते हैं। आज उन लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है। उसके अलावा हम लोग इसकी जाँच करा रहे हैं। हम लोग लोक आयोग तक गए हैं, हाई कोर्ट तक गए हैं। अब हम लोगों का अंतरिम निर्णय है कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और इनका भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं इनका कोई आय का स्रोत नहीं है। हमारे समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष के, इनके पास देखिए मिर्जापुर के अंदर गैस एजेंसी हो गया, भदोही के अंदर पेट्रोल टंकी हो गया, लखनऊ में मकान है, इनके पास 4-5 लग्जरी गाड़ियां हैं, इनके 3-3 मकान हैं, और गलत तरीके से ये इन्होंने ये काम कर रहे हैं। हमारा इसका विरोध है। और नगर पालिका में जिस वार्ड में काम नहीं हो रहा, हम चाहते हैं उसका काम हो। इतना तमाम सभासद बैठे। क्या वजह है कि मतलब दूसरे सभासदों द्वारा आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि विकास कार्य को आप रोड़ा वो डबिंग ठेकेदार के रूप में काम कर रहे हैं, मानक के विपरीत काम कर रहे हैं, मानक के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए उनके साथ हैं।
तो कहाँ तक आप जाएंगे? हमने बता दिया कि लोक आयोग तक जा चुके हैं, हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। अब हमारा अंतिम निर्णय है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वहां से लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे हम लोग, मगर इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सत्ता बदल गई है, पूरी उम्मीद है कि सत्ता बदल गई है। जो आए हैं वो निष्पक्ष जांच कराएंगे और हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। नाम बता दीजिएगा। क्या है पूरा मामला? जिस तरह से आप लोग अभी शुरू से लेकर अंत तक अभी लड़ाई लड़ रहे हैं सभासद होते हुए। हमारे यहाँ नगर पालिका अंदर जो चेयरमैन साहबा अध्यक्ष मालका सिद्दीकी आई हुई हैं, इनके पति आरिफ सिद्दीकी यही चेयरमैनी करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। जो कोई इनके ऊपर कभी हम लोगों ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी तो हम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया, ठेकेदारों द्वारा मुकदमा दर्ज कराई गई। और जो है कि रामराज कोटेदार जो हमारे वार्ड में 5 कोटे आते हैं, उन्होंने 5 माह का राशन वितरण नहीं किया। हमने जब उसकी बात आरटीआई से मांगी 6/10 को, तो 10/10 को हमारे ऊपर यही अध्यक्ष महोदय समाजवादी पार्टी के आरिफ सिद्दीकी ने मुकदमा दर्ज कराने का काम किया। हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया। हरजनेट का मुकदमा कायम कराया गया। ये कभी भी हमेशा हिटलरशाही की काम करते हैं। कोई काम मानक करूँ नहीं। हमारे वार्ड में हैंड पाइप पास हुआ, 25 वार्ड में 3-3 हैंड पाइप पास हुई। आज तक हैंड पाइप नहीं लगाई गई, न ही आज तक हम लोगों को समरसेबुल बोर कराई गई। जबकि बोर्ड ने पास किया है गई, लेकिन उसमें आज तक लाइट नहीं लगाई गई। क्या वजह है? ये बदले की भावना है उनके। हम लोगों ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना शुरू किया, तभी से इन्होंने हम लोगों के वार्ड का विकास रोक दिया। हमारे जो समरसेबुल हमारे वार्ड में बिगड़े हुए हैं, पानी के लिए यहाँ जनता तरस है। न जाने कितनी बार हम लोग मौखिक जाकर के अधिकारी कहे, तमाम आला अधिकारी को लिखा गया, मुख्यमंत्री के पास हम लोगों ने लेटर भेजा, लेकिन एक भी कार्य आज तक नहीं कराई गई। 5 सालों तक आप देख रहे हैं कि संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिला। ये समाजवादी पार्टी की सरकार हमारी थी, हम लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन उसके हिटलरशाही आरिफ सिद्दीकी साहब जो जिला अध्यक्ष हो गए, उन्होंने अपने दबाव से हम लोगों के ऊपर हमेशा प्रेशर बनाया, हम लोगों को हमेशा दबाने का काम किया और अपने मनमाने ढंग से नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा दिया। न्याय नहीं मिलेगा तो 10 रुपए 50 पैसे की ईटा और नहीं मिलेगा तो क्या? हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, लोकायुक्त गए हैं, हम अपने लोकायुक्त भी गए हैं। आरटीआई हमने 5 मांगी, आज तक नहीं मिली है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और पूरी उम्मीद इस सरकार से करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम लोग न्याय की गुहार लगा चुके हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगी। इधर भाई क्या कहेंगे, चूंकि आप भी सभासद है और चूंकि लड़ाई मैंने देखा कि 5 सालों तक अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब हमको भरोसा है कि योगी सरकार में हम लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा कार्य कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम एक प्रतिनिधि मंडल बना के माननीय योगी जी से मिलने का प्रयास करेंगे और अपनी समस्याओं को उनको अवगत कराएंगे। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला नगर पालिका में 50 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। हम लोगों ने बराबर लड़ाई लड़ी है और लड़ाई का अंजाम क्या हुआ कि हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया। फर्जी मुकदमा हमारे सफीक भाई के ऊपर किया गया, दीपू भाई के ऊपर किया गया, हफजुल्ला भाई के ऊपर जो कि हमारे वरिष्ठ सभासद हैं, इनको ऐसे मुकदमे केस में किया गया कि उसको बताने में हमको शर्म लगती है और जो कि सब नाजायज था। हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और रही विकास के नाम पे आप हमारे हफजुल्ला भाई को वार्ड में चल के देख लीजिए, गर्मी के दिनों में सड़कों पे पानी है। ये विकास हुआ है नगर पालिका का विकास नहीं हुआ, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ। होने को करीब है और दूसरी मतलब वोट चुनी जाएगी, अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि क्या आपकी जीत हो पाएगी? जी ये भाजपा सरकार में हमको पूरा भरोसा है अपने माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसके पहले शासन सत्ता के दबाव में हम लोगों को न्याय नहीं मिला, लेकिन अब भरोसा है कि न्याय मिलेगा। न्याय के लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने के लिए तैयार हैं और दोषियों पर कार्रवाई हो और उनको जेल हो। युवा भी है दीपू जी और अपने वार्ड के सभासद भी है। इस लड़ाई में सभासदों के आप हमेशा शाना बशाना साथ रहे। क्या है लड़ाई आपकी? चाचा अध्यक्ष जी, ये हमारे जो अध्यक्ष जी हैं ये हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं और इनके दबाव से हमारे ऊपर मुकदमा किया गया। पानी मांगे हो जेल जाओ और इनको हम छोड़ेंगे नहीं। हमें योगी के पास जाना हो, चाहे मोदी के पास जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। इनको जेल भिजवा के तभी छोड़ेंगे इनको। और इनको भ्रष्टाचार जितना किए हैं इनको हम उजागर करा के तभी दिखाएंगे इनको।